बनेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि, समर्थ, श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे, नज़र रखेंगे, खबरदार रहेंगे। जब हम अंतर्मुखी हो बाप को याद करेंगे, मुरली के मनन चिंतन में व्यस्त रहेंगे, तब हम आत्मा रूपी बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो गई? विकर्मों के कारण। विकारों के अधीन होकर हम कर्म करते चले गए और रसातल में पहुंच गए। तो अब हमें स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनना है। बाप दादा के समीप रहने वाली आत्माओं की क्या निशानियां हैं, आज बाबा बताते हैं। तो जानने के लिए सुनेंगे 11/11/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। अभी तक क्या करते आए? अपनी नज़र दूसरों की तरफ ही थी, है ना। वो क्या करता है, वो कैसे कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। अब खुद देखना है खुद को कि हम क्या कर रहे हैं, तो खुद पर नज़र रखना है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत के खिलाफ कोई भी कर्म है वो नहीं करना है। बाबा कहते हैं यदि श्रीमत का उल्लंघन किया तो गिर जाएंगे और ही गिरते जाएंगे। बाबा का बनने के बाद में भी यदि हमने श्रीमत फॉलो नहीं की तो 100 गुना दंड मिलता है, तो गिरते ही जाएंगे ना। इसलिए अपने कर्म श्रेष्ठ बनाना है, खुद पर गौर करना है, नज़र रखना है। प्रश्न, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस न हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा न दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसलिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। याद रहे कि हम स्टेज पर हैं, सबकी नज़र हमारे ऊपर है। हम हीरो पाठधारी आत्माएं हैं ना, तो हीरो को तो सभी देखते हैं।
फॉलो करते हैं, तो जो हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। तो किसी भी बात का हमें झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार में आके कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा संभाल रखो। देखें कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं, इन आँखों से हम क्या देख रहे हैं। हाँ, आंखें किसकी तरफ हैं? सुख धाम की तरफ हैं, शांति धाम की तरफ हैं, या फिर कलयुगी दुनिया की तरफ हैं? बाबा कहते हैं यदि ये आंखें धोखा देती हैं तो हमने अभी तक जितनी कमाई जमा की है, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए, इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ते हुए, बाबा कहते हैं कि सब की कमाई चट हो जाती है। और आंखें धोखा यदि न दें तो हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है? हर पल निरंतर अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है और अपने विकर्मों का विनाश करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते आए हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वेश्यालय में हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर हो, कलयुगी दुनिया से बुद्धि उपराम हो गई है, पुरानी दुनिया की हर बात से हमने किनारा किया हुआ है, और यदि हम बाबा को याद करते रहेंगे तो फिर शिवालय, शिव के रहने का स्थान, शांति धाम, और फिर शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय, सतयुग, स्वर्ग, वो हमसे दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। बाबा के जो बनेंगे नहीं, याद ही नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो फिर स्वर्ग में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो शिवालय दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। शांति धाम तो अब सब जाएंगे, लेकिन फिर सजा खा कर जाएंगे। देखो, कोई भी रास्ता होता है जिसमें बार बार गिरते पड़ते हैं, तकलीफ होती है, तो लगता है ना कि मंजिल अभी दूर है, रास्ता कट ही नहीं रहा है, तो बार बार सजा खा रहे हैं, तकलीफ में हैं, दुखी हैं, तो फिर जैसे कि लगता है अभी तो घर पहुंचने में बहुत देरी है, मंजिल दूर है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ, देखना, हाथ में दुनिया पूरी आ गई है, क्या देख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं संभाल कर चलो। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। अपना ध्यान किसी एक पे या एक जगह केंद्रित करना, और योग माना जुड़ना, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। उसके लिए आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, वन वे नहीं है, टू वे। हमने बाबा को क्या कहा, बाबा हमको क्या कह रहे हैं, रू रिहान है ये। योग माना जुड़ना। तो बाबा कहते हैं भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। सूक्ष्म वतन में जाकर कैसे भोग लगाना है, तो बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया है, देखो संदेशियां लेकर जाती हैं। बाबा कहते हैं इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है, हाँ, परेशान कर देती है। नाक ही बंद कर लेगी तो सांस कैसे लेंगे। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वेश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। हाँ? बाबा कहते हैं माया बहुत बलवान है। देखो, इस दुनिया की हर आत्मा को अपने चंगुल में, चपेटे में, शिकंजे में लेकर रखा हुआ है, तो कितनी बलवान है।
सबको वेश्यालय में ढकेल दिया है, इसलिए खबरदारी रखनी है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। कायदे अनुसार कैसे? यथार्थ याद, आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है, बिंदी बिंदी से चिपक जाए। बाबा कहते हैं बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। हमारे मन की बात बाबा कैसे पढ़ लेते हैं, हाँ? कई बार तो सोचते भी नहीं, उससे पहले ही वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है ना, ऐसा अनुभव। लेकिन ये कब होगा? बाबा कहते हैं जब बाप की आज्ञा पर चलोगे तो फिर बाप तुम्हारी एक एक इच्छाएं पूरी करते हैं, हाँ? मनोकामनाएं बाबा का बनते ही, बाबा से इतनी प्राप्तियों के बाद हमारी इच्छाएं तो वैसे ही क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इतने भरपूर हो जाते हैं कि अब कुछ चाहिए नहीं। पाना था जिसको उससे भी ज़्यादा पा लिया। कभी सोचा नहीं था कि भगवान मिलेगा, और भगवान देखो माला माल कर देते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा न मान उल्टा रास्ता लिया है तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया, हाथी को एलिगेटर ने खा लिया। महारथी हैं और देखो माया के चंगुल में आ जाते हैं। तो बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। झूठा अहंकार आ जाता है, बेकायदे चलन है, अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगते हैं, तो फिर मायावी बन जाते हैं ना। माया के साथ रहते रहते मायावी हो जाते हैं, माया का रंग लग जाता है। क्या होता है फिर? डेटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, देवता बनते बनते असुर बन गए। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। धोखा देकर चले गए ना बाबा को, ट्रेटर। हाँ, ऐसे देशद्रोही कहा जाता है ना। देखो कोई यदि देश के साथ गद्दारी करता है उसको ट्रेटर कहते हैं। और यहाँ तो रूहानी गवर्नमेंट से, शिव बाबा से यदि धोखा किया, फारकती दे दी, तो ट्रेटर ही हैं। अपने ऊपर नज़र रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुँच जाओ, हाँ? एकदम ही गिरने का मार्जिन ही खत्म हो जाए, सबसे नीचे अधोगति में पहुँच जाए, दुर्दशा हो जाए, ऐसा काम मत करो। बाबा सावधानी देते हैं हमें, खबरदार रहो, सावधान रहो। बाबा कहते हैं ना आजकल तो गिरने का मार्जिन ही खत्म हो गया है, लेकिन हम आत्माएं जैसे कि पूरा तत्व विभाग में काम करते हैं, बहुत होशियार, खोदे ही जा रहे हैं, खोदे ही जा रहे हैं, और नीचे गिरते जा रहे हैं, गड्ढा अपने लिए खोद रहे हैं। तो कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बाबा की राय के बिना, बाबा की श्रीमत के बिना यदि काम कर रहे हैं तो फिर सर्विस के बजाय डिससर्विस है। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। 8 दीदी और दादियों का बाबा ने देखो एक ग्रुप बनाया, ट्रस्ट बनाया, कमेटी बनाई और सब कुछ सौंप दिया। तो वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, शब्द में ही है ना वंदे मातरम, वंदे गोप तो कोई शब्द ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि माताओं को हमेशा आगे रखो, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। पुरुष पैसे खर्च कर देते हैं, हाँ,
और फिर देखो हाथ खड़े कर देंगे, दिवाला मतलब कि लुट गया। यदि किसी से उधार लिया है, पैसा है, नहीं दे सकते हैं, खर्च हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, धंधे में घाटा हो गया, तो बस हाथ खड़े कर दिए, दिवाला मार दिया, बैंकरप्सी अपनी घोषित कर दी कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं स्त्रियां ऐसे नहीं करती हैं। हाँ, अपनी इज्जत समझ कर, बचा कर कैसे न कैसे भरपाई करेंगी। तो स्त्रियों की आदत नहीं है दिवाला मारने की। तो बाबा कहते हैं स्त्रियां नहीं, इसलिए देखो बाबा ने जिम्मेवारी माताओं को दी। वंदे मातरम कहते हैं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। बाबा कहते हैं मोस्टली तो क्या होता है, पुरुष करते हैं, भाई लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में दिवाला मारना मतलब, अब कोई माता है ज्ञान में चल रही है, छोड़ दिया, कुछ भी मजबूरी हो या फिर अपनी कमी कमजोरी हो, कुछ भी हो सकता है, तो दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। हाँ? बाबा से योग लगाकर शक्तिशाली बने ही नहीं हैं। माया वार करेगी तो बस माया के खेमे में चले जाते हैं। दिवाला मार दिया, छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए कि अब हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, तो कितने हार खाकर चले गए। तो बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। बाबा के ज्ञान में आने के बाद में कई युगल निकले। कई का एक पार्टनर चल रहा है, अपने दूसरे पार्टनर को ले आया, और कई चलते चलते गिर भी जाते हैं। हाँ, कोई चल रहे हैं साथ में, दोनों ने छोड़ दिया, किसी एक ने छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। हाँ, पूरा दिवाला कैसे मारा? शिव बाबा को ही नकार दिया, भगवान को ही नकार दिया, कहने लग गए हम ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवो हम। कोई भी अच्छी बात बताओ, भारतवासी जल्दी समझते नहीं हैं, अपने ही अहंकार में है। बाबा कहते हैं माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। बाबा ने आज देखो ये दिवाला शब्द का कितना विस्तार किया है। किस किस बात में हम दिवाला मारते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हम कर ही नहीं सकते हैं। यदि श्रीमत को भी हम नहीं पालन कर रहे हैं, मतलब कि दिवाला मारा हुआ है, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ही दिवाला निकल जाएगा। तो ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। श्रीमत नहीं फॉलो की, मन मत पर मत गूगल मत पर चल रहे हैं तो दिवाले ही हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। लौकिक में तो चलो धंधा पानी नहीं चला तो फिर कुछ समय के लिए हाथ खड़े कर दिए, और फिर बाबा कहते हैं फिर मेहनत करते हैं, समझ में आती है, तो 5-7 वर्ष बाद में फिर अपना पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, और जिसको भी कर्जा चुकाना है चुकाते हैं, लेन देन अपना पूरा करते हैं, फिर से बिजनेस जमाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। वहाँ तो चलो 5-7 साल में आप फिर से आपने बना लिया अपना, लेकिन यहाँ तो फिर कल्प कल्प का घाटा हो जाता है ना, हर कल्प में। और 84 जन्म कैसे? क्योंकि सतयुग त्रेता में कम पद मिलेगा, नौकर चाकर चुकर चंडाल बनेंगे, और फिर द्वापर से तो और गिरते ही जाएंगे, कलयुग में तो और ही नीचे गिरते जाएंगे। कितना पा सकते थे, क्या बन सकते थे, उसकी तुलना में क्या बन जाते हैं, तो दिवाला ही मारना है ना। ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। अलग से ग्रुप बना लिया, अलग से कमेटी बना ली,
बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, आपस में मिलकर झरमुई झरमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं, फालतू की बात है। और अपना अलग ग्रुप बना लिया। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। कल कहा ना बाबा ने 4 प्रकार का निश्चय, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और परिवार पर। तो परिवार में निश्चय नहीं है तो फिर आपस में अलग ग्रुप बन जाता है। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। मन के तार बाबा से जुड़े रहें, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? तार ढीला होगा, प्लग ढीला होगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी ना। आत्मा भी कैसे शक्तिशाली बनेगी यदि परमात्मा से नहीं जुड़ी? तो विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। लगा के देखा ना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, और फिर बाबा आए देखो तब सब टुकड़ों को उठा के जोड़ा बाबा ने दिल हमारा। तो अब क्या करना है? दिलाराम के दिल में ही रहना है। मन की तार बाबा से ही जुड़ी रहे। तो बाबा कहते हैं दिल स्वर्ग से लगानी है, इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है। अब किससे दिल लगाना है? स्वर्ग से लगाना है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, वैराग्य, ना बैर हो अब किसी से, ना राग हो, वैराग हो जाए, उपराम हो जाए। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। रिटर्न जर्नी। टिकट किसकी कब कंफर्म हो जाए पता नहीं। टिकट तो सबके पास है ना, लेकिन किस डेट की कब कंफर्म हो जाए, कब तत्काल में निकल जाए, मालूम नहीं है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। ज्ञान पता ही नहीं है तो क्या सुनाएंगे, कैसे सेवा करेंगे? वह पवित्र हैं, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। दुनियावी मनुष्यों को भी ज्ञान नहीं है, शंख बजाते रहते हैं मंदिरों में। देवताओं को तो निशानी दी है, लेकिन वो शंख बजाते नहीं, क्योंकि उनको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा और वहाँ जरूरत ही नहीं है। लेकिन देवताएं पवित्र हैं तो उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। तो जब यहाँ पर बाबा हैं और हम पतित आत्माएं अभी ब्राह्मण बने हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर, और ऐसे समय में यदि हम अपना संपूर्ण ब्राह्मण जीवन श्रीमत अनुसार पवित्रता से बिताते हैं तो हम इस निशानी के हकदार हैं, क्योंकि हम ही ज्ञान का शंख बजाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे अभी के रूप को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई थोड़े समय चलते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए यादगार में
हमारे संपूर्ण स्वरूप, देवताई स्वरूप, जबकि आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, तब ये ज्ञान का शंख, ये निशानी बाबा कहते हैं दिखाई है। वैसे उनको ये शंख और निशानियां जो बताई हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये देने की दरकार नहीं है देवताओं को, लेकिन हमारी अभी अपनी कमी कमजोरी के कारण, संस्कारों के कारण बाबा हमको अभी ये निशानी के हकदार नहीं मानते। तो ऐसी पतित दुनिया में भी हमें श्रीमत अनुसार पवित्र रहना है, आजीवन पवित्र रहना है, संपूर्ण पवित्र रहना है, तब हम निशानी के हकदार हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांगकर असुर बन जाते। एक बार सफल कर लिया, फिर कहते हैं कि नहीं हमको वापस चाहिए, असुर बन गए। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है, समझ नहीं है ना, योग नहीं है, आत्मा शक्तिशाली नहीं हुई है। तो फिर बाबा को कहते हैं कि हमने जो धन लगाया था हमें दे दीजिए। कई आत्माएं इस तरह से छोड़कर चली भी गई। तो बाबा को तो पता ही था ना, बाबा ने अलग ही लेकर रख रखा था, क्योंकि उनको तो पता है जानी जाननहार है। बाबा ने उनका यूज ही नहीं किया, गए तो अपना लेकर चले गए। तो बाबा कहते हैं ये सब क्यों होता है? योग की कमी के कारण। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाएं, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा ना सकें, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, बल वहाँ पर सुखी सब रहेंगे, शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, लेकिन अपने पद का तो एहसास होगा ना कि वो महाराजा महारानी और हम दास दासी, नौकर चाकर चौकर, तो ये तो पता ही होएगा। और बाबा तो कहते हैं ना, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, कमल फूल। हाँ, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है। महाराजा महारानी की बात अलग है, राजा रानी की अलग है, साहूकार अलग, प्रजा अलग, सबका अलग अलग है ना। तो बाबा कहते हैं आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है। आज भी देखो राजाई नहीं है, कई जगह है भी तो वो सिर्फ नाम की अधिकार नहीं है, लेकिन जब थी राजाई या फिर अभी के कहें प्रजातंत्र में भी कोई पद पोजीशन है तो उसका कितना अहंकार रहता है, पावर है ना, सत्ता का। तो बाबा कहते हैं दबदबा रहता है, पर वो सब क्या है तो अल्पकाल का। सदा काल के राजा तो बन न सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। बाबा के बारे में यदि हम कुछ भी सोच रहे हैं तो बाबा ने जो हमें बताया है, जो पॉइंट बताए हैं, उन्हीं के आधार पे हम बाबा के बारे में सोचेंगे ना, तो वो ज्ञान हो गया। और बाबा के बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो योग हो गया, याद हो गई। तो ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए, नहीं। बाबा ने जिस तरह बताया है वैसे ही याद करना है, तो वो ज्ञान भी हो गया, योग भी। तो ये है यथार्थ याद, यथार्थ योग। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? ऐसा कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं है, सारी नॉलेज उनमें रहती है।
तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो देखो बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट हैं। यदि हम समझ के साथ बाबा ने जो बताया है जिस तरह से वैसे बाबा को याद कर रहे हैं तो ज्ञान योग हो गया, और उस तरह से याद कर रहे हैं तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, धारणाएं अच्छी होंगी तो कर्म अच्छा, तो धारणा भी हो गया, और ये सब अच्छा तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। उस समय किसी ने बनाया होगा ऐसे अलग से। बाबा देखो आज उसी पॉइंट में तीसरी बार फिर कह रहे हैं मुरली में, ऐसा नहीं है कि पुरुष अपनी कमेटियां अलग बना लें। कमेटी में एक दो समझो सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए। बाबा को पता है ना कि बहनों के लिए, दीदियों के लिए, माताओं के लिए लोग दरवाजे खोल देंगे कि बहनें आई हैं, थोड़ी इज्जत करेंगे। आज देखो ब्रह्मा कुमारियों का कितना मान करते हैं, और भाइयों के लिए तो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दें। लेकिन अभी भी अब जो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो अब तो नामाचार हो गया है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कमेटी में अब बच्चियां जरूर चाहिए जिनकी ही राय पर काम हो। माताएं बहनें जैसा बोले वैसा करना है। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। एक पुरुष अहंकार भी होता है, मेल ईगो। तो सूक्ष्म की तरफ बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसा अहंकार, ऐसा देह अभिमान न हो कि माताएं बहनें कैसे आगे हो गई। तो कई देखो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। बाबा को बताना है ना, खुद ही कानून का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या सजा देनी है खुद ही नहीं, बाबा को पता है। आप बाबा कहते हैं बाबा को रिपोर्ट करो। तुम बाप की याद में रहो, इन्फॉर्म कर दो और फिर साक्षी हो जाओ। बाबा कहते हैं तुम बाबा को याद करो, याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। देखो आज बाबा ने कह दिया बाबा तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी माना मन की बात तो जानते ही है ना। आप बताओ नहीं बताओ, बाबा को तो पता पड़ता ही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे समझते हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ, और बाबा ने अपने आप बता दिया है तो हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कई बातें नहीं भी बताते हैं तो भी बाबा को पता पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बाबा है या नहीं है अंतर्यामी। खैर इस बात में सबको अपना अपना अनुभव तो होगा ही। तो बाबा कहते हैं, बाबा इसलिए कहते हैं बताओ ताकि हमारा ध्यान जाए और हम वो गलती दोबारा ना करें, अटेंशन हो, खबरदारी हो। बाकी बाबा को तो सब कुछ पता है, बाबा तो बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं, मैं तो जानी जाननहार हूँ, नॉलेज देता हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का। अब जो बात हम लोग नहीं बताते हैं बाबा को, उसका हिसाब किताब कैसे होता है फिर। बाबा कहते हैं नहीं, अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं।
बच्चों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन बच्चों के अंदर क्या है फिर मन में, बाबा कहते हैं मैं ये नहीं जानता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। हाँ, आत्मा में ही परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा तो नहीं है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। पहले तो भारत ही था ना, बाहर वाले तो सब बाद में आए ना। तो बाबा ने कहा आप लोगों ने बताया सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, तो बाकी लोग भी कहने लग गए। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। भारत भी विदेशियों से कुछ सीखता है और भारत से भी सब जगह सब चीज़ जो भी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, सब मानते हैं, सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी। लाठी से राह बतलाते हैं ना, लाठी के सहारे देखो चलते चलते मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब लाठी बनना है, सहारा बनना है, बाबा का परिचय देना है, लठ मारना नहीं है। किसी को लठ मार के एक ही दिन में ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बना देना है। और अब तो बोलने का समय ही नहीं है। आज कहा ना बाबा ने, आप जैसा कर्म करोगे आपको देखकर और करेंगे। तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लें, कर्मों पर गौर करें कि लोग खुद पूछें, कहें कि इस समय के ऐसे माहौल में, वातावरण में भी आप लोग इतनी शांति से रहकर कैसे इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं। क्यों आप लोगों को टेंशन नहीं है, क्यों आप लोग से इतना अच्छा वाइब्रेशन मिलता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कभी, या अभी भी लोग कमेंट पास करते हैं कि कहते तो हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, कर्म में दिखता तो नहीं इनके। तो खुद की चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करना है, माना एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। क्या दान करेंगे? सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। एक तो बाबा कहते हैं आपके पास ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है, तो किसी को भी मुरली के पॉइंट सुना सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। शक्ति का दान देना है, कोई आत्मा दिल शिकस्त है तो उनमें हम अपने बोल से शक्ति संचार कर सकते हैं, योग में उन्हें शक्ति का दान कर सकते हैं।
गुण का दान, हम गुणवान बने, हमारे कर्म अच्छे होंगे, ऑटोमेटिक गुण का दान होगा। दूसरा अर्थ बताया बाबा ने कि चलो ये सब देना तो आसान है, दे दिया आपने, कोई स्थूल चीज भी दे दी, लेकिन दान का अर्थ है सहयोग देना, सहयोग देना। बाबा के साथ जुड़कर हमें उन आत्माओं का साथ देना है, उनको जो चाहिए जिस समय वो देना है। उनकी कोई कमी कमजोरी है, वो चाहते हैं आगे बढ़ना, तो हमें उनका सहारा बनना है। वो जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करना है, अपनाना है। ये सब लौकिक परिवार में भी यदि हम ये सब पॉइंट्स यूज करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है। कोई परिस्थिति है, समस्या है, उस समय यदि हम स्ट्रांग रहते हैं, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो हमारी स्थिति स्ट्रांग देखकर उनको भी बल मिलता है। परिस्थिति, वायुमंडल, उस समय हम संभाल सकते हैं। और मनसा सेवा तो हम हर पल कर ही सकते हैं, वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी आज मनन चिंतन कर सकते हैं। तब कहेंगे महादानी और वरदानी। स्लोगन, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। हैप्पी फैमिली कहा जाता है ना। तो सदा बाप दादा के साथ, परिवार वालों के साथ, ब्राह्मण परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार सब साथ रहें, तभी चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत, आत्मीयता और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहेगी। और यही तो चाहिए ना सबको, कि खुद भी खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खुश रहेंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देखकर सब वैसे ही करेंगे, तो आ जाएगा सुखमय संसार। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से याद रखने के लिए 5 शब्द हैं। पहला, नज़र, खुद पर नज़र रखना है, गौर करना है। दूसरा, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होना है, पर चिंतन नहीं करना है, अंतर्मुखी होके बाबा को याद करना है। तीसरा, देवाला, देवाला नहीं मारना है, कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं है, श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना है। चौथा, अंधों की लाठी, सबका सहारा बनना है, सहयोग देना है। और 5वां है महादानी वरदानी, जिसको जो चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स बताए बाबा ने इसमें, तो सभी ज्ञान, गुण, शक्तियों का दान करेंगे, सहयोगी बनेंगे, वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ओम शांति। करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। पत्नी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और